वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली से दूसरी बार एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। तो वजीर आजम साहब को मुबारक हो कि उन्हें कौमी असम्बली के 180 अरकान का एतमाद हासिल है। वैसे तो वजीर आजम को एतमाद के वोट की ना जरूरत थी और ना ही किसी ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि आजकल ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुकाबला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के एक रिमार्क का जवाब देने के लिए एतमाद के वोट का एहतमाम किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक साल से जिस तरह की असम्बली की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, वो सबके सामने है। इस असम्बली का तो वजीर आजम पर एतमाद हो गया, लेकिन इस असेंबली पर पाकिस्तान की आवाम का एतमाद कैसा है और कितना है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात असेंबली से बाहर जा चुकी है। 150 के करीब अरकान इस असेंबली का हिस्सा होते हुए भी असेंबली का हिस्सा नहीं है। वो लोग अब ऐवान में आना चाहते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जाता है। तो वजीर आजम साहब, आप इन अरकान असेंबली का एतमाद भी हासिल कर लें तो क्या ही बात है। वैसे इस वक्त सारा झगड़ा मुल्क में इलेक्शन करवाने और इलेक्शन को आगे ले जाने का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा और अदल इंसाफ का आखिरी प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट 2 माह से इलेक्शन करवाने की कोशिशें कर रहा है। एक एक इदारे को हुक्म देकर बुला रहा है, हुकूमत को बार बार अपने फैसले पर अमल दरामद का कह रहा है, लेकिन हुकूमत, हुकूमती इदारे और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एतमाद का शदीद फुकदान है। वजीर आजम साहब, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करके ये एतमाद भी हासिल कर लें तो क्या ही बात है। ये मुल्क एक आइन के तहत चल रहा है और इसी आइन में लिखा है कि जो भी असेंबली तहलील होगी वहां ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में इलेक्शन होगा। 2 सूबों की असेंबलियां टूटे, 90 दिन से ज्यादा हो गए। आइन अपने तकाजे पूरे करने की फरियाद कभी गवर्नर के दर पे, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन और कभी सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा है, लेकिन इस आइन की फरियाद को अमली जामा पहनाने के लिए आपकी हुकूमत तैयार नहीं है। आइन जो इस मुल्क की बुनियाद है, वो आइन इस पूरे सिस्टम पर अदम एतमाद किए बैठा है। वजीर आजम साहब, अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए आइन का एतमाद भी हासिल कर लें तो क्या ही बात है। वजीर आजम साहब, इस मुल्क के आम आदमी का इस सिस्टम से एतमाद उठ चुका है और महंगाई का सामना करते हुए लोगों का आपकी हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। तो आप जानते हैं ना कि ये एतमाद बहाल करने की भी जरूरत है। मईशत बर्बाद हो चुकी, IMF का हमारे पाकिस्तान से एतमाद उठ चुका है। मईशत की बहाली के लिए ये मुआहदा हमारी जरूरत है इस वक्त, इसलिए ये एतमाद बहाल करना भी अहम है। और बात अगर एतमाद और अदम एतमाद की हो तो इस वक्त सबसे बड़ा अदम एतमाद हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे पर है। इस अदम एतमाद को एतमाद में बदलने के लिए मुज़ाकरात का आगाज खुशाइन है, लेकिन क्या हुकूमत और PTI मुज़ाकरात एक दूसरे का एतमाद जीत सकेंगे और क्या पेश की शराइत रख कर भी कभी मुज़ाकरात कामयाब होते हैं? क्या वाकई ये मुज़ाकरात मुल्क के सियासी इस्तेहकाम और बहरान से निकालने के लिए एक संजीदा कोशिश लगती है? यह सब कुछ अवाम को बेवकूफ बनाने, इलेक्शन से दूर भागने और वक्त जाया करने की कोई नई तरकीब है।